हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हमारे प्यारे भाई बहन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे लगातार। तो आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं जिसमें आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो। कैसे कंप्लीट होंगी, क्या क्या चैप्टर है, हमें क्या क्या उसमें पढ़ना होता है, हम सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। तो अभी देखो, मैंने कहा था आज से हमारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो आपको अभी हम लास्ट में बताएंगे कि 12th और बीसी की क्लासेस कब और कैसे मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इधर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको मैं बताऊं तो हम लोगों ने अगर एनसीईआरटी का सिलेबस आपने देखा होगा, उम्मीद है काफ़ी लोग बहुत सारे चैप्टर ख़त्म भी कर चुके होंगे और कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी 10th के बोर्ड एग्जाम से मस्ती वस्ती करके अभी खाली हुए होंगे तो थोड़ा कुछ चैप्टर पढ़े होंगे ना। बट अभी जो हम पढ़ेंगे आज से, आज हम थोड़ा सा अपने सिलेबस के बारे में पूरा इंट्रो लेंगे, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होगा, कैसे कैसे से हमें डील करना होगा, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, राइट। तो आ जाइए, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आप सेट यानी समुच्चय आपका पहला चैप्टर है। क्या है? समुच्चय। ठीक है, हैंड राइटिंग में मत जाना, सही हो जाएगी जल्दी, ठीक है। सेट्स यानी समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं समुच्चय की स्पेसिफिकली बताऊं बात, तो क्या होता है समुच्चय, तो कह सकते हो जो सेट हो या जो समुच्चय है वो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह मतलब होता है कलेक्शन। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ध्यान समझना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और पर्सन इज कॉल्ड सेट। और ये क्या होना चाहिए? यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, राइट। तो उसे सेट कहते हैं। अब हम सेट को कई तरीके से, कैसे नोटेशन उसका होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, है ना। सेट में वेन डायग्राम कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें देखोगे। तो सेट में सेट के अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन या अलजेब्रिक फॉर्म क्या होते हैं, तो इतना बस, यही इतना टॉपिक है सेट के अंदर, राइट। इसके बाद आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? संबंध, संबंध एवं फलन, ठीक है। संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन क्या होगा? देखो, जब आप सेट पढ़ोगे तो आप रिलेशन, फिर रोस्टर, जब रोस्टर फॉर्म यानी कार्तीय गुणनफल पढ़ लोगे तब आपको क्या निकालने आएगा? रिलेशन। रिलेशन के बाद आप रिलेशन से किसको डिफाइन करोगे? फंक्शन को। रिलेशन में क्या होता है कि हर एक पेयर एक तरह से एक दूसरे को रिलेट करता है, बट अब फिर रिलेशन के टाइप पढ़ोगे, किस टाइप का रिलेशन होगा तभी वो कहलाएगा फंक्शन, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें सीखेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। फिर हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? तो देखो, अगर मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप राइट एंगल ट्रायंगल यानी कह सकते हो जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ऐसे त्रिभुज की भुजाओं और उनके एंगल्स के बारे में, यानी साइड्स और उनकी कोणों के बारे में। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा देखो, टेंशन नहीं लेना। मैथ्स एक ऐसा सिलेबस है जिसमें कोई लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी हम कोशिश करेंगे कि अगर आप यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों को अच्छे समझ में, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय फलन में हम क्या करेंगे? साइड्स और एंगल्स यानी भुजाओं और कोणों के बीच रिलेशन पढ़ेंगे, कैसे रेडियन से हम डिग्री में, डिग्री से कैसे रेडियन में बदलते हैं वो सीखेंगे, राइट। तो ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले। इसके अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्या, है ना, और द्विघात समीकरण। इसके बाद लीनियर इनक्वालिटीज आता है। लीनियर इनक्वालिटीज में ये पढ़ने के बाद आपके फंक्शन के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, और ये पढ़ने के बाद हम आपको जी मेंस तक के क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कराएंगे, ठीक है। तो आप बस अपना सपोर्ट बनाना, रेडी रहना, पर डे क्लास देखना, चीजें सॉर्टेड है, ठीक है। आ जाओ। फिर इसके बाद हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होगा? तो देखो, परमुटेशन एक तरह से अरेंजमेंट पे बेस्ड होता है, कॉम्बिनेशन इसमें अरेंजमेंट से लेना देना नहीं है। कॉम्बिनेशन अगर ए बी है या बी ए, एक ही कॉम्बिनेशन माना जाएगा, लेकिन
ए बी बी ए दो दो परमुटेशन माना जाएगा। तो जो परमुटेशन होता है वो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, कॉम्बिनेशन नहीं। तो ये चीजें सीखेंगे आगे जब हम पढ़ते रहेंगे। बाइनोमियल थियरम जिसे हम द्विघात प्रमेय कहते हैं, है ना। द्विघात प्रमेय ए प्लस बी के पावर एन के टर्म में होता है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम आपको एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे आप समांतर श्रेणी कहते हो, गुणोत्तर श्रेणी जिसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हो, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन में आपको बस सिंपल स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पढ़ना है ना। टेंजेंट भी आ सकता है आए, ये सब चीजें। परपेंडिकुलर आ जाए। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन को क्या बोलते हैं हमसे, शंकु परिच्छेद। क्या बोलते हैं भैया, शंकु परिच्छेद। ये कैसे बनता है तो देखो ध्यान से समझना। शंकु परिच्छेद मतलब एक कोन को हम किस तरीके से काटते हैं कि वो अलग अलग शेप देता है ना। तो उन शेप के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें भी हम एंगल से रिलेट करते हैं। अगर शेप को हम हॉरिजॉन्टली काट दे तो सर्कल, टॉप पे उसके सर्कल बनेगा, सर्कल के बारे में। तो मेनली तो तीन ही होता है, पैराबोला यानी परवलय, अति परवलय जिसे हाइपर पैराबोला कहते हो, है ना, दीर्घवृत्त जिसे इलिप्स कहते हो। वो सारी चीजें किसमें आएंगी, हमारी कोनिक सेक्शन में। फिर आपका आता है क्या, 3D। 11th में क्या, 11th चैप्टर में क्या आएगा, 3D। 3D इंट्रोडक्शन यानी त्रिविमीय, आप त्रिविमीय 3D डायमेंशन जो यानी जियोमेट्री पढ़ोगे, 3D जियोमेट्री, ठीक है। आपका 12th चैप्टर जो होता है वो दिखाएगा सीमा एंड यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आप पढ़ोगे। ये सब बच्चों को फेवरेट लगता है, मैम ये बहुत फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद आप, ठीक है, 13 आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स जिसे आप संख्यांकिकी कहते हो, ठीक है। और 14th चैप्टर जो आपका आएगा वो होगा प्रोबेबिलिटी जिसे हम प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो आज अपना अपना ये सिलेबस पूरा आप जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज आप ये पूरा सिलेबस देख लेना। प्रोबेबिलिटी में प्रायिकता पढ़ेंगे, सिक्के को उछालने पर क्या क्या कंडीशन आएंगे, क्या क्या सिंपल स्पेस मिलेंगे, है ना। उसके बाद आपको सिखाएंगे हम कि पासे को उछालने पे कितने उसके सिंपल स्पेस मिलते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट होता है, क्या परीक्षण होता है ना। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो हमारी ये क्लास 11th की सारे चैप्टर्स यानी 14 चैप्टर्स होंगे, इसको हम कवर करेंगे। अब आपको एक चीज बता दूं मैं, क्या, तो अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा सा हटा के एक चीज हम बताएं, देखो कॉपी पेन हमेशा लेके क्लास में बैठना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये पीडीएफ आपको ऐसे तो दे नहीं पाएंगे, आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगी जो टेलीग्राम पे मिलेंगी, और यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्ट, ठीक है। और हम पीडीएफ आपको शॉर्ट में भेजेंगे, आपको ये चीजें लिखना है खुद से समझने के लिए, तो आपको खुद से ये पूरा कंप्लीट करना होगा, राइट। हमें ये बात ध्यान से सुनना आप लोग, क्या आपको एक टाइमिंग देते हैं। आज है हमारे पास, देखो हमारे वीक में 7 डेज आपको संडे को क्लास नहीं रहेगी, संडे को आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है, जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक। वो करके सभी लोग वहां पे आंसर हमें भेजेंगे। वीकली टेस्ट होगा। पहला काम आपका क्या होगा, पहला आपका रहेगा कि 2 डेज रहेगा 11th एंड 12th, 11th का 11th मैथ, ठीक है। 2 दिन हम क्या करेंगे, 11th का मैथ पढ़ेंगे, फिर 2 डेज हम 12th का मैथ्स पढ़ेंगे। ये पूरा वीक का आपको बता रहे हैं, ठीक है। और 2 डेज हम बीसीए वालों का कराएंगे, ठीक है। 2 डेज बीसीए वालों का कराएंगे। तो एक चीज ध्यान देना, हमारी बात क्या है, अब इन 2 डेज में एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। कोशिश रहेगा कि एक एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दें, कुछ कुछ हर एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी बता देंगे, राइट। तो आपका ये रहने वाला है। एंड इसके बाद जो आपका संडे होगा, संडे फिलहाल अभी वाला तो नहीं, बट हर एक संडे को आपका क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। आपको ये टेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा, तो ये टेस्ट पेपर जो होगा आपको वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, मैथमेटिक मास्टर के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको रिजल्ट भी शो कराया जाएगा। तो आप लोग चाहे 2 बच्चे दें, चाहे 10 बच्चे दें, चाहे 20 बच्चे दें, सबको रिजल्ट आपको वहां मिलेगा। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आप बहुत इफेक्टिवली इसमें बेहतर कर पाओगे, अपने एग्जामिनेशन में भी, इसके बाद आने वाले आगे के कंपटीशन के एग्जाम में भी अच्छा करोगे, ठीक है। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखो,
जितना हो सके क्लास को अपने दोस्तों यारों तक शेयर करो, जो 11th-12th या BCA की स्टूडेंट है उनके तक पहुंचाओ, और हम बहुत बेहतरीन तरीके से मैथ्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम जो अभी क्लास देंगे शाम को आपको 11th की क्लास फिर से मिलेगी। ये तो इंट्रोडक्शन था, इसे देख लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।